तो गाइस जंबू का चैलेंज कॉमिक्स ये एक नई स्टोरी है और इसमें जो है बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है जंबू के लेकर के। आइए इसका स्टोरी देखते हैं कि इसकी स्टोरी क्या थी। और रूपनगर श्यामगढ़ दो नगर भूकंप से तबाह हो गए। एक बिजली मानव आकाश से उतरता था और जिस शहर में उतरता था वहाँ भूकंप से तबाही मच जाती थी। इस इंसान के जिस्म से एक ऐसी गैस निकलती थी जिससे प्राणी तुरंत खत्म हो जाता था, किंतु जंबू ने परीक्षण से गैस का बचाव का अनोखा तरीका निकाला और श्यामगढ़ से बिजली मानो भूकंप से जा टकराया था। जंबू जब भूकंप को लेकर आकाश पर उड़ा तो भूकंप फट गया और जंबू के टुकड़े टुकड़े हो गए। कैप्टन बकरा इन टुकड़ों को लेकर जंबू की प्रयोगशाला में आ गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैज्ञानिकों की आपत्तिकालीन बैठक बुलाई गई। सभी प्रमुख देशों में वैज्ञानिक इस बैठक में उपस्थित हैं और यह आपत्तिकालीन बैठक रूपनगर और श्यामगढ़ की तबाही पर विचार विमर्श हेतु बुलाई गई है। मैं इस बैठक का चेयरमैन सर कामत बहस एवं निष्कर्ष की अनुमति देता हूँ। बैठक प्रारंभ की जाए। हमारे देश में इस भीषण दुर्घटना का अपने तौर पर निरीक्षण किया और इस परिणाम पर पहुंचा कि यह प्रकृति की विपत्ति है। किसी षड्यंत्र के तहत ऐसा संभव नहीं है। यह अलग बात है कि किसी वैज्ञानिकों को इसका पूर्वाभास हो गया था। ऐसी एक घटना वर्षों पहले चीन में घटी थी, जब एक पागल वैज्ञानिक फ्रांस के भूकंप के झटके पैदा कर दिए थे और उसने एक मशीन बना ली थी। फांसू ऐसा कारनामा जापान के एक कस्बा हुसाई पर भी किया था। उस वक्त फांसू को चाइना ने देश से निकाला कर दिया क्योंकि फांसू भूकंप की आड़ में सरकार को ब्लैकमेल करने लगा था। परीक्षण से यह पता चलता है कि वहाँ एक खास किस्म का गैस, जिसका नाम हमने सिलूसा रखा है, पाई गई। आकाश से उतरने वाले बिजली मानव कोई ऐसी मशीन है जो रॉकेट की तरह काम करता है और इसका संचालन दूर से होता है। इसी रॉकेट ने ज़मीन पर तोड़फोड़ मचाई, जिसके कारण दोनों शहरों में भूकंप आ गया। यह गैस इतनी प्रभावी है कि स्नायु मार्ग द्वारा शरीर को छूते ही रक्त सुखा देती है और इंसान या जीवोधारी मर जाता है। यह गैस पृथ्वी पर अभी तक नहीं उत्पन्न हुई है, परंतु हिलियंस ग्रह में पाई जाती है। भारत की तरफ से जम्बू ने बोलना था, परंतु जम्बू की सीट खाली थी। आश्चर्य है कि जिस देश में यह जबरदस्त दुर्घटना घटी उसका प्रतिनिधि अनुपस्थित है। अमेरिकी वैज्ञानिक ने कटाक्ष किया। बिजली मानव भूकंप से रोकथाम पर विचार विमर्श होता रहा। इससे निपटने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय फोर्स बनाई जाए जिसमें आकाश पर काम करने वाले रोबोट भी शामिल हैं। मिसाइल लॉन्चरों से लैस यह दल हर समय तैयार रहना चाहिए। अगर फिर किसी शहर को तबाह करने की धमकी मिलती है तो उसकी रोकथाम का उपाय बताया जाए। जापानी वैज्ञानिक ने सलाह दी, हम उस बिजली मानव को आकाश में ही ख़त्म कर देंगे, ऐसी पूरी तैयारी होनी चाहिए। जिस समय यह सब तैयारी चल रही थी तब जम्बू की प्रयोगशाला में बंटी और बकरा, तुम दोनों को मेरे स्पेयर पार्ट्स जोड़कर मुझे फिर से खड़ा करना है। जम्बू सर, हम इतने बड़े सर्जन कहाँ जो आपका प्लस माइनस कर सकें। मैं जिस तरह कह रहा हूँ वैसा ही करना। तुम बंटी के हेल्पर बनकर काम करो। सुनो, मैं अपनी बाटी के 6 मैन पार्ट्स में विभाजित करके वापस जोड़ सकता हूँ। मेरे भीतर उन अंगों को अलग अलग करने वापस जोड़ने का पावर है। और यदि मेरा ब्रेन और हेड ब्लास्ट होकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है तो मैं फिर से ज़िंदा नहीं हो सकता। जब भूकंप ने ब्लास्टिंग शुरू की तो मैंने अपने सिर को पहले ही अलग कर लिया था। खतरे का पूर्वानुमान था, इसलिए मैं ज़िंदा हूँ। परंतु यदि मेरे 2 हाथ, 2 पैर, एक धड़, एक सिर कोई हिस्सा विभाजित हो जाता है तो मैं उसे नहीं जोड़ सकता, बल्कि यह सारी प्रक्रिया ठप हो जाती है। सबसे पहले मेरे हाथों की उंगलियों को जोड़ो, मैं बताता हूँ यह किस तरह जोड़ेगी। बंटी और बकरा जम्बू के अवशेष जोड़ने लगे। कट। एक हाथ की उंगलियां जुड़ते ही सर्किट पर देखा गया। पिक 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 पिक। कंप्यूटर सर्किट में इसे चेक करते रहो। सर्किट ओके होगा तो समझो काम सही हो रहा है। ओके, सर्किट पास है। इस तरह दूसरे हाथ की उंगलियां। शीघ्र ही जम्बू के दोनों हाथ ठीक हालत में आ गए। करेक्ट। मैं इन हाथों को अपने शरीर से जोड़ तो नहीं सकता, परंतु इससे काम ले सकता हूँ। अब मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जम्बू के हाथ भी जम्बू के बिखरे अंग जोड़ने में सक्रिय हो गए और फिर जम्बू साकार हो गया। मुझे यह पहली बार पता चला कि अगर आपके सैकड़ों टुकड़े भी हो गए तभी आपको जिंदा किया जा सकता है। हाँ, बशर्ते कि सब पुर्जे ठीक तरीके से जोड़ दिए जाए और मेरा सिर सलामत रहे। सिर के कल पुर्जे बिखरने के बाद इन्हें जोड़ पाना संभव नहीं है। जम्बू सर, आपकी बॉडी के सारे पीस तो जुड़ गए, मगर यह पीस कहाँ का रह गया?
ओह शाबाश बकरा, तुमने मेरी मेहनत साकार कर दी। यही तो वह रिसीवर है जिसे तोड़ते ही उसका लिंक टूट गया था और वह फट गया। हम समझे नहीं, हमारा माइंड इतना परफेक्ट नहीं, डिटेल में समझाइए। मुझे उसके एक्शन में ऐसा लगा जैसे उसने दूर से कंट्रोल किया जा रहा है। उसकी आंखों में कैमरा फिक्स है जिससे वह हर तरफ देख रहा था। उसका शरीर तो सारा खास किस्म के गैस से फ्रीज किया हुआ था। ऐसा गैस हिलियंस ग्रह में पाई जाती है। यह पूरा गैस ही गैस का फ्रीजर है। क्या आप कभी हिलियंस ग्रह गए हैं? नहीं, वहाँ की ज़मीन में भी गैस है और चारों तरफ ज्वलनशील गैस फैली रहती है जिसके स्पर्श से ही आग लग जाती है। हिलियंस में इसलिए कोई नहीं उतर सकता। किंतु काबू के वैज्ञानिकों ने हिलियंस की गैसों के नमूने जमा किए थे और उसके पर कुछ तजुर्बे भी किए थे। हिलियंस को कि इस गैस में लाखों वोल्ट की इलेक्ट्रिक चार्जर पावर होती है जिससे वैज्ञानिक विधि से तैयार किया जाता है। बिजली के मानव भूकंप को बनाने वाला ज़बरदस्त वैज्ञानिक है। अगर ज़मीन के अंदर यह बिजली छोड़ी जाए तो ज़मीन खंड विखंड हो जाएगी और भूकंप आ जाएगा। यही प्रयोग उसने किया है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इस गैस की मार से दारू बचा सकती है। इस गैस का नाम सिलूसा है जो स्नायु को प्रभावित करती है। केवल शरीर को छूने मात्र से ही इंसान मर सकता है। तो क्या यह साइंटिस्ट हिलियन से आया है? इस रिसीवर द्वारा मैं उस तक पहुंच जाऊंगा। यह पृथ्वी पर एक घोर संकट बन गया है। जम्बू अपनी प्रयोगशाला में चला गया। मुझे डिस्टर्ब मत करना, मैं इस हस्ती के हेडक्वार्टर का मैप बना रहा हूँ। बकरा सीधा प्रसारण देख रहा था। वह हमारा क्या सिक्सर है, ठाक बाउंड्री। एक दिन आज क्रिकेट मैच आ रहा है, हम डायरेक्ट मैच देखेंगे। आज कोई काम नहीं, छुट्टी। तुम देखो कैप्टन बकरा, मुझे तो जम्बू सर के बाहर आने की फिक्र है। कैच आउट, माय गॉड, इंडिया हारेगा क्या? तभी पृथ्वी के समस्त नागरिकों को मेरा सलाम। हाँ, ये कौन है बीच में टपक पड़ा? चैनल बदलता हूँ। सारे चैनल पर यह मैन किधर से आ गया? ठक ठक ठक। हु आर यू ब्लडी फूल, गेट आउट। मैं वैज्ञानिक महान फैसू हूँ, वह पहला वैज्ञानिक जो हिलियंस ग्रह में अपना हेडक्वार्टर बना चुका है। ओ गॉड, मुझको चढ़ गई क्या? मैं पृथ्वी के सब टीवी चैनल रोककर अपनी बात कहना चाहता हूँ। सभी भाषाओं में मेरा अनुवाद हो रहा है हर चैनल पर। मैंने इंडिया के 2 शहर भूकंप में तबाह किए। यह मेरा प्रयोग था, मैं सफल रहा। मैं पृथ्वी के उस हिस्से में चाहे भूकंप ला सकता हूँ। पृथ्वी के नागरिकों, अगर तुम अपने को जीवित चाहते हो तो अपनी हुकूमत को विवश कर दो कि वह मेरे सामने घुटने टेक दे। मेरा झंडा हर देश की सरकार का झंडा होगा, इसे हर जगह लहरा दो। ये रहा मेरा फ्लैग। जिस शहर में यह झंडा लहराएगा हम सरकारी महकमे पर, वहाँ भूकंप नहीं आएगा। अपने घर को मौत से बचाना है तो झंडा लहरा दो। नेवर, हम तेरी गुलामी नहीं सहेंगे शैतान साइंटिस्ट। चलो अब फिर से चैनल पर अपने प्रोग्राम देख सकते हो। क्या दुनिया है, अब फांसू का फ्लैग लहराएगा। क्रिकेट मैच फिर आने लगा है। क्रिकेट मैदान में यह हर तरफ यह फ्लैग, ओ गॉड। मैदान के चारों तरफ दर्शक फांसू के झंडे लहराने लगे। फांसू के झंडे विभिन्न कमरों में भी लहराने लगे। बंटी और बकरा जम्बू के बंद प्रयोगशाला से बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। तभी हरी बत्ती जल उठी। ओह, जम्बू सर बाहर आ रहा है। पिक 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 प्रयोगशाला। जम्बू बाहर निकला। फांसू ने चारों तरफ टेरर फैला दी। मैं जानता हूँ, मैंने उसका टीवी प्रोग्राम भी देखा। उसने ऐसा कैसे कर दिया? जिस तरह रेडियो की फ्रिक्वेंसी लॉक की जा सकती है उसी तरह फ्रिक्वेंसी पर अपनी आवाज़ पहुंचाई जा सकती है। वैसा ही कमाल फांसू ने टीवी पर कर दिखाया। उसका मतलब उसका अपना टीवी स्टेशन भी है। बट टीवी पर फांसू चैनल तो है ही नहीं। क्या हिलियंस ग्रह से कंट्रोल करता है? नहीं, उसका यह स्टेशन पृथ्वी पर ही है। और जानते हो कहाँ है? कहाँ? श्यामगढ़ और रूपनगर के बीच पहाड़ों की एक ऐसी श्रृंखला है जिसका नाम आकाश घाटी है। आकाश घाटी में बर्फीले पर्वत है। और अब यह बात बिल्कुल साफ है कि भूकंप आखिर रूपनगर और श्यामगढ़ में ही क्यों आया। देखो, ये रहा नक्शा। यह रूपनगर और यह श्यामगढ़, इन दोनों के बीच यह आकाश पर्वतमाला। इसे आकाश घाटी कहा जाता है क्योंकि इसके पहाड़ों पर हमेशा बादल छाए रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे आकाश छू रहे हैं, ऊपर के पहाड़ों में बर्फ़ पड़ी रहती है। आपका मतलब कि वह दूसरी जगह भूकंप पैदा नहीं कर सकता? छोटा मोटा झटका दिया जा सकता है मगर पूरा शहर गर्क नहीं हो सकता। अब मैं फांसू की अकड़ ढीली करने के लिए उसे चैलेंज करूँगा उसी टीवी चैनल पर, ताकि वह अपने स्टेशन को भी कैच कर सके। अगले दिन जम्बू का टीवी पर चैलेंज गूंज उठा। मैं फांसू को चैलेंज करता हूँ कि वह मेरे घरेलू नगर राजनगर में भूकंप पैदा करे। मैं यह भी चैलेंज करता हूँ कि वह अपना विनाशकारी गैस से एक भी प्राणी मार कर दिखाए।
अगर 13 जून तक उसने ऐसा न किया तो मैं उसके अड्डे पर ऐसा ही भूकंप मचा दूंगा। राजनगर में चालू रातों रात होर्डिंग्स लग गए। फांसू अगर हिम्मत है तो 13 जून को राजनगर में भूकंप मचा कर देखिए, जम्मू का चैलेंज है। अखबारों में विज्ञापन छपे थे, भूकंप लाने वाले फांसू को जम्मू का चैलेंज, 13 जून राजनगर में भूकंप को दावत। टीवी पर प्रसारण, जम्मू ने भूकंप लाने वाले वैज्ञानिक फांसू को चुनौती दी है कि 13 जून को राजनगर में भूकंप लाए। जम्मू के चैलेंज से चारों तरफ सनसनी फैल गई, मगर मान लिया कि वह भूकंप नहीं ला सकता तो क्या जंगल में जहरीली गैस भी नहीं छोड़ सकता? मैंने उसकी मेडिसिन बना ली है, मैं प्रयोगशाला में यही करता रहा। हुर्रे अब आएगा मज़ा, उतार दो फांसू के झंडे, हमारा रक्षक झम्बू है, अब फांसू की खैर नहीं। मैंने यह देखा कि आखिर शराब में ऐसा कौन सा तत्व था जो सिलूसा गैस की काट करता है, उसी रसायन से दवा बनेगी। राजनगर के प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक घर तक दवा के टीके लगाना प्रशासन का काम होगा। इसकी तुरंत तैयारी शुरू हो चुकी है। प्रशासन चुस्ती से कार्य कर रहा था। राजनगर में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए टीके लगाना अनिवार्य है। टीके के पास के टीके कैंप में पहुंचे, समाचार पत्रों ने विज्ञापन निकाल दिए गए। जब प्रगति से निश्चिंत था, फांसू अभी उस गैस मानव भूकंप को इतनी जल्दी फिर से नहीं बना सकता, यह मैं जानता हूँ। और उसने बना भी दिया तो मैं उसे ज़मीन पर नहीं उतरने दूंगा। यह बात मेरी समझ में देर से आई कि इन दोनों शहरों में इतनी तबाही कैसे आई और पानी कहाँ से आया। आकाश घाटी में एक विशाल झील है, लगता है उसी से पानी दोनों जगह सप्लाई हुआ है और अंदर अंदर दोनों शहरों तक रास्ता बनाया गया होगा। राजनगर में 13 जून की तैयारी चल रही थी। आप लोग का पूरा प्रयास होगा कि टीका सबको लग जाए, यहाँ तक कि जानवरों को भी। जम्मू ने प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग ली। अंतर्राष्ट्रीय फाइटर दस्ता भी तैयार था। अब मैं आपकी तैयारियां देखना चाहता हूं। याद रखो, फांसू के झंडे सिर्फ मैं उतरवा सकता हूं। देखो, आज राजनगर में एक भी झंडा नहीं है। राजनगर में के लोगों को जम्मू पर पूरा विश्वास है। इसी तरह आप सबको भी मेरा विश्वास करना होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फांसू का मुकाबला करने के लिए जो फोर्स तैयार की गई थी, उसका पहला दस्ता मेरे सामने है और इस दस्ते का कंट्रोल मुझे सौंपा गया है। मैंने जिम्मेदारी ली है कि राजनगर को बचाऊंगा और फांसू का खौफ भी इसी चैलेंज में ख़त्म हो जाएगा। हम सब अपनी जान की बाजी लगा देंगे। जान की किसी को बाजी नहीं जाएगी दोस्तों, यह मेरा वादा है। आप सब लोगों को राजनगर की घेराबंदी या मोर्चाबंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर भूकंप यहाँ उतर भी आए तो मैं उसे वापस नहीं जाने दूंगा। पर्वतारोहियों के वेश में यह दल आकाश पर्वत की तरफ बढ़ गया। आप लोगों को मैं एक ऐसे स्थान पर ले चल रहा हूँ जहाँ हमारी फांसू से अंतिम मुठभेड़ होनी तय है। लेकिन यह सारी तैयारियां गुप्त रूप से होंगी। यूँ समझ लो कि यह कोई फाइटर दल नहीं, पर्वतारोही है और आकाश पर्वत पर चढ़ने जा रहा है। मेरे डैडी की इच्छा थी कि मैं माउंट एवरेस्ट पर झंडा फहराऊं। एवरेस्ट ने सही, स्काई माउंट सही। इस टीम का कप्तान बकरा था। फांसू ने इस पहाड़ के अंदर, आकाश घाटी के अंदर अड्डा बनाया हुआ था। वर्षों की मेहनत के बाद मैंने इस घाटी के पहाड़ों के अंदर स्टेशन बनाया है। एक नई दुनिया है ये, जहाँ मेरे सैकड़ों प्रशिक्षित गुलाम रात दिन काम करते हैं। यह पूरा रॉकेट प्लांट है, एक ऐसी मिसाइल है जो सारी दुनिया को तबाह कर सकता है। पर आज चारों तरफ फांसू का परचम लहरा रहा है। सारे विश्व में मेरे समर्थक पैदा हो गए हैं। आप चाहे डर से ही सही, लेकिन यह जम्मू और इसका चैलेंज, मैं राजनगर को तबाह कर दूंगा। टीम ए कम ऑन। फांसू के वैज्ञानिकों की एक टीम उपस्थित हो गई। मेरी हर टीम में 13 व्यक्ति मौजूद हैं और सबके कार्य अलग अलग हैं। तुम टीम ए हो जो भूकंप का निर्माण और रखरखाव करती है। यस बॉस। बताओ बिजली मानव, भूकंप कब तक तैयार हो रहा है? कम से कम 1 सप्ताह और लगेगा बॉस। हम भूकंप की यह कमी दूर नहीं कर सकते कि वह कभी ख़त्म ही ना हो। फिलहाल जूनियर भूकंप को तैयार रखो और मेरे नए फार्मूले पर गौर करो। भूकंप की गैस फट जाने के बाद वह वायुमंडल से सेल्फ कनेक्ट करके फिर से फ्रीज हो सकती है और वह खुद विकट परिस्थिति में स्वयं निर्णय ले पाएगा। हमें उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक उसमें यह कमी है कि हमारा संपर्क टूटते ही वह ब्लास्ट हो जाता है, ताकि कोई उसका रहस्य न जान सके और उसके फटने के आसपास की वस्तुएं फट जाती हैं। किंतु इस फार्मूले से उसे बनाओ, वह सेल्फ डिपेंड हो जाएगा। जूनियर बिजली मानव भूकंप राजनगर में तो भूकंप नहीं ला सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 इमारतें गिरा सकेगा। अगर उससे अधिक मलबा गिराया तो उसकी इलेक्ट्रिक पावर घटती जाएगी, वह खुद ही फट जाएगा। हाँ, किंतु हम राजनगर में जहरीली गैस का बादल तो फेंक ही सकते हैं। राजनगर का एक भी प्राणी जिंदा न रहे, जिन्हें जम्मू पर गर्व है।
शमशान बना दो राजनगर को और भूकंप को नए फार्मूला से तैयार करो। फासू की डी टीम का काम था पहाड़ पर चौकसी करना। हेलो डी टीम कमांडर रिपोर्टिंग, इधर कुछ पर्वतारोही चढ़ रहे हैं। फासू तक सूचना पहुंची, पर्वतारोही तो यहाँ चढ़ते उतरते रहते हैं, उन्हें जाने दो। जम्बू दूर रहकर दस्ते को कंट्रोल कर रहा था। नक्शे के अनुसार जिस पहाड़ को 3 नंबर पर दिखाया गया है उसकी चोटी पर पहुंचो। दस्ता 3 नंबर पर्वत की चोटी पर पहुंच गया था। हम पहुंच गए हैं। इस पहाड़ की चोटी चारों तरफ से घेर लो। डी टीम के लोग गुफा में पोजीशन लिए थे। ये लोग तो हेडक्वार्टर वाले पहाड़ पर चढ़ गए। हेलो रिपोर्टिंग डी टीम। आज 13 जून है और 13 का दिन बड़ा मनहूस होता है। इस 13 तारीख को मेरा जन्मदिन भी पड़ता है। राजनगर पर गैस का अंडा भेज दो और 2 साथ में जूनियर बिजली मानव भी। जम्बू भी उड़ता पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। ऊपर फैली थी धुंध। सब लोग मोर्चा संभाल लो, आज 13 जून है। यह बर्फीला पहाड़ था। पहाड़ के ऊपर चट्टानों में रास्ता बनने लगा। ओह, अड्डे का रास्ता खुल रहा है। गरड़ 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 एक अंडाकार जैसी चीज़ बाहर निकली। हा हा, इसमें 1000 पाउंड गैस भरी है। यह अंडा राजनगर के ऊपर फटेगा तो पूरे शहर में गैस फैल जाएगी। मैं यहाँ बैठा इस पर नियंत्रण करूँगा और इसी से प्रकट होगा जूनियर बिजली मानव, जो राजनगर की कुछ इमारतें ढहा कर आएगा। जम्बू ने दूसरी पहाड़ी पर मोर्टार तोप फिक्स कर दी थी। अब इस अंडे को यहीं फोड़ना मेरा काम है। रस्सियाँ लटकाकर सैनिक दस्ता अंदर उतरने लगा। सर, दूसरे पहाड़ पर उतरते जम्बू ने दस्ते को अंदर उतरने का हुक्म दिया। फाइटर टीम नंबर 3 एक सेक्शन अड्डे में घुस जा। जब वो हवा में थे तभी धाए 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 अंदर रक्षा करती डी टीम ने हमला बोल दिया। फांसू को खबर मिली। क्या कुछ लोग अंदर आ रहे हैं? वही पर्वतारोही। जमीन पर देख रहा था फांसू। लगता है बुलेट प्रूफ पोशाक पहने हुए हैं। सब बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। बमबारी कर दो, अंदर मौत से मत डरो। जम्बू ने अंडे पर मोर्टार दागी। बड़ाम, अंडा फट गया और उसके साथ ही फटी गैसें। पहाड़ों पर बिजली गिरी तो पहाड़ टूटने लगे। करड़ 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 गड़म गड़म गड़म। जूनियर बिजली मानव भी उसी गैस में फट गया। बड़ा अंडे के अंदर भी बमबारी शुरू हो गई। बड़म बड़म सरे टाटा बड़म तड़ाक छनाक। अंदर उतरे दस्तों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। जूनियर बिजली मानव भी उसी में फट गया। बड़ाम, अंडे के अंदर भी बमबारी शुरू हो गई थी। बड़ाम बड़ाम रेटा टाटा टाटा तड़ाक। अंदर उतरे दस्ते ने तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी थी। जूनियर बिजली मानव भी उसी में फट गया। बड़ाम, अंडे के अंदर भी बमबारी शुरू हो गई। बड़ाम 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 रे टाटा तड़ाक। अंदर उतरे दस्तों ने तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। जम्बू भी उसमें उतर गया। हेड डिस्क से कटने लगे दुश्मनों के सिर। जम्बू की आंखों से निकली प्रलयंकारी किरणें और शरीर की गनों ने चारों तरफ गोलियों की बौछारें कर दी। तड़ 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 तड़। यह तो जम्बू है और मेरा अड्डा चारों तरफ से फट रहा है। मैंने तो श्यामगढ़ और रूपनगर तक ज़मीनी सुरंग बनाई थी। दोनों शहरों की झीलों में मुझे अपने अंडे बनाने थे। जम्बू, ये सब तेरे कारण ही हो रहा है। मैं अपने इस अड्डे को खुद तबाह करके जा रहा हूँ। अब इससे कोई बचकर बाहर नहीं जा सकता। खटाक बड़ाम बड़ाम, अंडा फटने लगा था। जम्बू खुद भी बाहर निकला। जूम, सब लोग बाहर निकलो, जल्दी बाहर, अड्डा तबाह हो रहा है। पहाड़ों में ज़बरदस्त धमाके हो रहे थे। धड़ाम धड़ाम। भूकंप आ गया था आकाश पर्वत पर। हे भगवान, मैं सैनिक दस्ते को नहीं बचा सकता। वे सब भयानक विस्फोटों में घिर गए। पता नहीं बकरा ने जिद क्यों की थी। वह भी फांसू से 2-2 हाथ करने की हसरत भी पूरी न हो सकी कि सब खत्म हो गया। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है जम्बू और स्प्रिंगमैन। जल्दी मैं अपलोड करूँगा। ये तुलसी कॉमिक्स के कैरेक्टर हैं जो यूनिवर्सली काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए। और अंगारा तो यूनिवर्सल है। कई सारे सीरीज़ पर मैंने वीडियो बनाई है, आप ज़रूर से देखें। अगर पसंद आए तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और चैनल को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।